गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा न्यू टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। आज हम लोग इससे रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद पार्ट 2 पार्ट सेकंड में और क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में होने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो कि यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो 2022 और 2023 से एग्ज़ाम में आने वाले पेपर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग की तैयारी में मार्गदर्शक होंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए और ख़ुद भी आंसर करने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ए पुरातात्विक स्रोत, बी साहित्यिक स्रोत, सी विदेशी यात्रियों के विवरण, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के सर्वाधिक प्रमाणित स्रोत हैं। क्वेश्चन 2 रिपीट कर देते हैं अगेन। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रमाणित स्रोत हैं। ए साहित्यिक स्रोत, बी विदेशी यात्रियों का विवरण, सी पुरातात्विक स्रोत और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनमें पुरातात्विक स्रोत। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत जो मुख्यतः अभिलेख हैं वो हैं जैसे सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए सिक्के, बी चित्रकला, सी मूर्तियाँ, डी अभिलेख। इसका राइट आंसर है डी अभिलेख। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो कि मध्य एशिया के बोंगजकोई नामक स्थान से, कौन से स्थान से? बोंगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में निम्नलिखित में से किन वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है? और इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंद्र व मित्र, ऑप्शन बी वरुण व नासत्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर होगा इंद्र व मित्र, वरुण व नासत्य। इसका ए और बी राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राइट आंसर बताएं। आप लोग भी आंसर करते रहिए, खुद को भी प्रैक्टिस होगी और पता चलेगा इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करिएगा नीचे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट।
इसका राइट आंसर है अशोक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? ऑप्शन ए मास्की व गुर्जरा, ऑप्शन बी निट्टूर व उद्देगोलम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों सही है। मास्की एवं गुर्जरा भी सही है और निट्टूर व उद्देगोलम भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के, रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन बी आर्मेक लिपि में, ऑप्शन सी यूनानी लिपि में, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि में। क्या सही है? ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। लघुमान एवं सारेकुना, क्या लघुमान एवं सारेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी आर्मेक लिपि में और आर्मेक व यूनानी लिपि में, ऑप्शन बी जो हमारा है वो आर्मेक व यूनानी लिपि में, ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्मेक व यूनानी लिपि में। इस राइट आंसर है। ये इसके जो अभिलेख हैं ये केवल उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं, जो कि फारसी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किन लिपियों में प्राप्त हुए हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए केवल ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी केवल खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन सी आर्मेक व यूनानी लिपि में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। आंसर दीजिए इसका आप लोग। ये इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी में। क्या होगा इसका आंसर? उपर्युक्त सभी में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख, प्रारंभिक अभिलेख यानी गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी पाली भाषा में, ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अशोक के अभिलेखों से, ऑप्शन बी हाथी गुफा अभिलेखों से, ऑप्शन सी नासिक अभिलेख से, ऑप्शन डी यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर है डी। प्रारंभिक यानी कि क्या? गुप्त काल से पूर्व के जो अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, किंतु गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? संस्कृत भाषा में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हूणराज तोरमाड़ के लेखों का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए, मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त बराह प्रतिमा से, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से, प्रयाग स्तंभ लेख से, ग्वालियर अभिलेख से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या? मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त बराह प्रतिमा से। इसका आंसर ए राइट होगा। क्या? मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त बराह प्रतिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सबसे अधिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मेरठ से, ऑप्शन बी मैसूर से, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैसूर से। मैसूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था? किस अभिलेख से ज्ञात होता है? ऑप्शन ए बोगज कोई अभिलेख से, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख से, ऑप्शन सी एहोल अभिलेख से, ऑप्शन डी पारसीपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? पारसीपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि क्या किया था उन्होंने? दारा ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था। दारा कौन थे? एक ईरानी सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्यकालीन सम्राट अशोक ने किस ईरानी शासक से प्रभावित होकर अभिलेख जारी करवाया था? ऑप्शन ए दारा, ऑप्शन बी टेरियस, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन ए नासिक अभिलेख से, ऑप्शन बी देवपाड़ा अभिलेख से, ऑप्शन सी ग्वालियर अभिलेख से, ऑप्शन डी हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसका राइट आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतमीपुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं तथा सातवाहन इन्हें ही सातवाहन कहा जाता था। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे इन्हें क्या कहा जाता था? सातवाहन। गौतमीपुत्र सातकर्णी के सैनिक सफलताओं तथा अन्य कार्यों का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए कहाँ से? भीतरी अभिलेख से, ऑप्शन बी एरण अभिलेख से। कहाँ से? एरण अभिलेख से। ऑप्शन सी नासिक अभिलेख से, ऑप्शन डी एहोल अभिलेख से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व, कृतित्व का विवरण
प्राप्त होता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मंदसौर अभिलेख से, ऑप्शन बी ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन सी जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से। ठीक है, ये दोनों कभी कभी सिर्फ हमें जूनागढ़ दिया हुआ मिल जाता है या कभी कभी गिरनार ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप लोग दोनों को ही याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए नासिक अभिलेख से, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख से, ऑप्शन सी ग्वालियर से, ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख से। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूर्ण विवेचन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सारनाथ लघु स्तंभ लेख, ऑप्शन बी रामपूर्व स्तंभ लेख, ऑप्शन सी लोरिया राज स्तंभ लेख, ऑप्शन डी प्रयाग स्तंभ लेख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रयाग स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अभिलेख में विजयसेन के शासन काल के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए भीतरी अभिलेख, ऑप्शन बी देवपाड़ा अभिलेख, ऑप्शन सी ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवपाड़ा अभिलेख से। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी देवपाड़ा अभिलेख से। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है? ए हाथी गुम्फा अभिलेख से, बी मंदसौर अभिलेख से, सी भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख से, डी देवपाड़ा अभिलेख से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन। यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रयाग स्तंभ लेख से, ऑप्शन बी देवपाड़ा अभिलेख से, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख से। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था इसका थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये 22 क्वेश्चन है हमारा, जो ये स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है, आंसर राइट है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिए। इसका आंसर सी ही है, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसका ऑप्शन सी ही है, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख। और प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु मुद्रा किसी कहते हैं? धातु के सिक्के जो हुआ करते थे, धातु के सिक्कों को धातु मुद्रा कहते हैं, उनका चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग। यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है? ए प्रयाग स्तंभ लेख से, बी देवपाड़ा अभिलेख से, सी मंदसौर अभिलेख से, डी निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
सी मंदसौर अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुद्रा अभिलेख, मुद्रा अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुद्रा अध्ययन कहते हैं। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन सी मुद्रा शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। क्या हैं? ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सिक्कों के सांचे किस काल के हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पाषाण काल। ऑप्शन बी गुप्त काल। ऑप्शन सी कुषाण काल। ऑप्शन डी देखते हैं क्या है? ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। बताइए इसमें से आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा सी कुषाण काल। आंसर क्या सही होगा? कुषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबरिंग जो रिपीट हो गई है 25 25 2 टाइम लिख गया है, तो क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, नंबरिंग सेम हो गई, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 25 26 होना चाहिए, बट 25 25 2 टाइम लिख गया है, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन डिफरेंट है और इसके आंसर भी राइट हैं। इसको चेक किया गया है, बट जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो सेम है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन नहीं था? प्राचीन भारत में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन नहीं था? ऑप्शन ए तांबे की मुद्रा। ऑप्शन बी सोने व चांदी की मुद्रा। ऑप्शन सी शीशे की मुद्रा। ऑप्शन डी कागज की मुद्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन नहीं था? तो ऑप्शन डी कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तांबे की मुद्रा का प्रचलन था, सोने व चांदी की मुद्राएं चलती थी, शीशे की मुद्राएं चलती थी। उस वक्त उस समय कागज की मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्राचीनतम पंच मार्क्ड, ये मार्क्ड नहीं होगा, ये टाइप मिस्टेक है, इसे आप सही कर लीजिएगा। ये पंच मार्क होता है, ऐसे था, ऐसे होता है। ठीक है, और इसे ही हम आहत सिक्के बोलते हैं, राइट। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे? ऑप्शन ए तांबा। ऑप्शन बी चांदी। ऑप्शन सी टिन। ऑप्शन डी सोना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चांदी। किसके बने थे? चांदी के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमार्क्ड आहत सिक्के किस सदी के थे? क्या क्वेश्चन है? पंचमार्क्ड आहत सिक्के किस सदी के हैं? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ईसा पूर्व 2री सदी। ऑप्शन बी ईसा पूर्व 5वीं सदी। ऑप्शन सी ईसा पूर्व 3री सदी। ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईसा पूर्व 5वीं सदी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत के प्राचीनतम जो पंचमार्क आहत सिक्के मुख्यतः किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। इसे ऐसा क्यों कहते थे कि आहत मुद्दे? क्योंकि इन्हें क्या किया जाता था? ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें
हमारी लैंग्वेज में या भारतीय भाषाओं में इन्हें क्या कहा जाता था? आहत मुद्रा कहते थे। इन सिक्कों पर क्या होता था कि कभी हम जो ठप्पा मारते थे उस पे कभी पेड़, मछली, सांड, हाथी या अर्धचंद्र होता था, उसकी आकृतियाँ बनी होती थी, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? आहत सिक्के भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी कौशाम्बी से, ऑप्शन सी पूर्वी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश व मगध से। आहत मुद्राओं की जो सबसे पुरानी निधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश व मगध से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए थे? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा चलाए गए थे? ऑप्शन ए गुप्त शासकों ने चलाया था, ऑप्शन बी कुषाण शासकों ने, ऑप्शन सी हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने, ऑप्शन डी सातवाहनों शासकों ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाया था? ऑप्शन ए गुप्तों ने, ऑप्शन ए बी मौर्य शासकों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी सातवाहनों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सातवाहनों ने। सातवाहनों इज राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों के कार्य में जारी किए गए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों के कार्य नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा काल। किन शासकों के काल में जारी करवाए गए थे, यानी कि पीरियड्स में हैं, ये यहाँ पे कार्य नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। कुषाणों द्वारा, ऑप्शन ए है कुषाण शासकों द्वारा, ऑप्शन बी है गुप्त शासकों द्वारा, ऑप्शन सी मौर्य शासकों द्वारा, ऑप्शन डी सातवाहन शासकों द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी गुप्त शासकों द्वारा। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन ए गुप्त शासकों द्वारा, ऑप्शन बी मौर्य शासकों द्वारा, ऑप्शन सी सातवाहन शासकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्यिक स्रोत कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? क्या साहित्यिक स्रोत? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो सभी को आना चाहिए, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन कह लीजिए इसे आप। बताएं ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद। क्या होगा आंसर? यजुर्वेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से वेदों की संख्या है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कितने होंगे? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्या? वेद। ऑप्शन सी वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वेदों की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल एवं सूक्त हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 8 मंडल व 1028 सूक्त, बी 9 मंडल व 1030 सूक्त, सी 10 मंडल व 1028 सूक्त, डी 12 मंडल व 1029 सूक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 मंडल व 1028 सूक्त, यानी 1028 सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन मंडलों को ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है सबसे अंत में? ऑप्शन देख लेते हैं। ए दूसरा व 10वां मंडल, ऑप्शन बी तीसरा व पहला मंडल, ऑप्शन सी तीसरा व 10वां मंडल, ऑप्शन डी पहला व 10वां मंडल। इसको कई तरह से घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर होगा पहला व 10वां मंडल। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी पहला व 10वां मंडल।